गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th। आज हम रिमझिम की वर्कबुक में आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 मीरा बहन और बाघ। जैसे कि ये स्टोरी आपने समझ ली है, क्या है इस चैप्टर में, इस स्टोरी में। तो मीरा बहन जो है वो गांधी जी के विचारों पर चलने वाली औरत थी। जैसा गांधी जी कहते थे वैसे ही वो चलने वाली औरत थी। उसने बहुत ज़्यादा टाइम गांधी जी के साथ बिताया है। जब एक गांव की बात है, उस गांव में जब बाघ आना शुरू हो गया और गाय को मार डाला, उस समय गांव वालों को डर बैठ गया कि वापस से वो बाघ आएगा और उन सबको भी एक एक करके मार देगा। तो वो लोग मीरा बहन के पास गए थे उससे मदद मांगने। उन लोगों ने निश्चय भी किया था कि किस तरह से बाघ को हम ख़त्म कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं। लेकिन मीरा बहन का तो सोच विचार का तरीका ही गांधी जी का था, तो वो धोखे से बाघ को भी मारना नहीं चाहती थी। ऐसी थी हमारी मीरा बहन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कबुक की तरफ। मीरा बहन और बाघ। अपने मन से सोचकर लिखिए, ऐसा कैसे होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे। एक बार बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला था। इससे पूरे गांव में खबर फैल गई। क्वेश्चन 2, लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्यों। लोग मीरा बहन के पास बाघ की चिंता लेकर पहुँचे ताकि मीरा बहन कुछ रास्ता निकाले। पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। पिंजड़े को मीरा बहन ने बंद कर दिया था क्योंकि वह बाघ को धोखा नहीं देना चाहती थी। वो देखिए, बाघ को भी धोखा नहीं देना चाहती थी, धोखे से मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने पिंजड़ा बंद कर दिया था। भाषा बोध। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर है। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है, खाली स्थानों में लिखिए। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा शहर है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा मिठाई है। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदी है। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम पेड़ है। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का अनाज है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज कपड़े हैं। ये चाहते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, जो जानवरों को उसकी बोलियों से मैच करना है। जानवर बोलियां। भैंस, रंभाना। घोड़ा, हिनहिनाना। हाथी, चिंघाड़ना। बकरी, मिमियाना। फिर शेर, दहाड़ना। गधा, रेंकना। गाय, रंभाना। कुत्ता, भौंकना। पढ़िए, समझिए और लिखिए। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। आपको यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़िए। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब ये वाक्य जो है वो सही हुआ। तो इस तरह से हमें इस वाक्य में बदलाव लाके लिखना है। धूप बैठकर ढोकला खाया। तो हम जो आंसर लिखते हैं, धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल ने
काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहा है। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहा है। अभी हमने जो लिखे यहाँ पे वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या होता है, मैंने तो हमने यहाँ पे जो वर्ड लिखे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। दिए गए अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। अधूरे शब्द है, हमें पूरे करने हैं। आज़ादी, शिकार, स्थापना, तलाश, आश्रम, चिंता, खतरनाक, पिंजड़ा। पेज टर्न करते हैं। मिमियाना, शायद, नींद, गिदड़, मटकाकर, कागज, पत्थर। इस्तेमाल। दिए गए शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य में हमें प्रयोग करना है। देखभाल, मेरी माँ मेरी बहुत देखभाल करती है। पिंजड़ा, शेर पिंजड़े में कैद है। पहाड़ी, पहाड़ी इलाकों में बहुत बारिश हुई। गांव, गांव का नाम गेवली था। गांव का नाम गेवली था। जानवर, जानवर को चोट मत पहुंचाओ। ये हमने वाक्य बनाए। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के सोच समझकर उत्तर दीजिए। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखिए। हमें सोचना है कि उन लोगों ने क्या कहा होगा। मीरा बहन की बात का गांव वालों पर बहुत असर हुआ होगा। उन लोगों को ऐसा लगा होगा कि मीरा बहन को गांव वालों की जान से अधिक बाघ को धोखे से पिंजरे में न डालना जरूरी लगता है। उन लोगों को क्या लगा होगा कि गांव वालों की जान से ज़्यादा गांव बाघ को धोखा नहीं देना चाहिए, उसे धोखा देना पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए उसने पिंजड़ा बंद कर दिया। लेकिन इस बात का गांव वालों पर बहुत ही प्रभाव होता होगा। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में रखना बहुत ही गलत बात है। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह आज़ादी से रहना पसंद है। हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है, इसलिए हमें उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। फिर यहाँ जो प्रश्न है वो नहीं करना है। पेज टर्न करते हैं। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाइए। तो हमने एक योजना लिखी है। कक्कू को अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखने होंगे।
दूध का स्थान बदलकर तीखी मिर्च रखनी चाहिए। ये एक योजना हमने कक्कू को बताई। फिर नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ आपकी समझ में क्या है और क्यों, वो आपको लिखना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ नीचे दिए गए चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं, उसका नाम पता करके लिखिए। किससे ये सारे चित्र जुड़े हैं? महात्मा गांधी जी से। फिर यहाँ नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाइए। गोला लगा के हमने लिखा, लेकिन अब ये कब खतरनाक हो सकते हैं ये आपको लिखना है। भारत के 5 स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखिए। आपको 4 लिखने हैं, मैंने 1 लिखा है, भगत सिंह। कभी कभी आपके घर में रहने वाले जंतु आपके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। इन्हें भगाने, मारने या पकड़ने के लिए आप क्या करते हैं? चूहा पिंजड़े में डालकर दूर फेंक देते हैं। मच्छर मारने की अगरबत्ती जलाते। मक्खी धूप करते हैं। मकड़ी साफ सफाई करते हैं। छिपकली बाहर निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो पूरा होता है। चैप्टर नंबर 12 में नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी, आप इसे वर्कबुक में पूरा कर लेना। थैंक यू।